तो दोस्तों, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा का नारा लेकर आज मैं और मेरी टीम आ गए हैं बाबाजी नेशनल पार्क में पानी का कैंपर लेके, जहां हम पार्टी में जंगल करने वाले हैं। जंगल में अपनी सेफ्टी के लिए मैं अपने साथ लेकर आया हूं 7 स्टार फॉरेस्ट ऑफिसर किशोर दादा को, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि किसी तुंगा राणा नाम के तेंदुए ने इस इलाके में अपना आतंक मचा रखा था और आजकल तुंगा राणा तेंदुए का आतंक अपने चरम पर था। पर वहां पहुंचने पर हमें पता चला हमारे 7 स्टार फॉरेस्ट ऑफिसर किशोर दादा अपनी बंदूक तो घर पर ही भूल गए थे। हमारी टीम में जो दूसरे शख्स दिखाई पड़ रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर अमित जड़ी बूटी वाला। वह एक बहुत बड़े जड़ी बूटियों के ज्ञाता हैं और हमारे साथ इस जंगल में बूढ़े को जवान बनाने की जड़ी बूटी ढूंढने आए हैं। सबसे पहले हमने तुंगा राणा तेंदुए को पकड़ने के लिए सीमेंट के कट्टों का जाल बनाना शुरू किया और तुंगा राणा तेंदुए को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्याज टमाटर जंगल में रख दिए, जिसके लालच में तुंगा राणा प्याज टमाटर खीरा मूली खाने आएगा और फिर हमारे प्लास्टिक के कट्टे में फंस जाएगा। हमारे डॉक्टर अमित जी जंगल में तेंदुए को बेहोश करने वाली जड़ी बूटी ढूंढने लग जाते हैं। तुंगा राणा तेंदुए को खुश करने के लिए मसालेदार चखना बनाया जाता है, क्योंकि तुंगा राणा मदिरा सेवन का बहुत शौकीन था। इधर हमारे डॉक्टर अमित जी तेंदुआ बेहोश करने वाली जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी। इस बात को लेकर वह काफी निराश हो रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर उस जड़ी बूटी पर पड़ जाती है और वह खुशी खुशी जड़ी बूटी लेकर आ जाते हैं, जिसको लकड़ियों में भूनकर उसकी दवाई बनाई जाएगी। हमें आए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था और तुंगा राणा तेंदुए का कुछ अता पता भी नहीं था। जंगल में बैठे बैठे हमें मच्छर बहुत काट रहे थे, तो मच्छरों को भगाने के लिए हमने आग जलाकर धुआं करना शुरू किया। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं आपको हमारी टीम के मेन किरदार से तो आपको मिलवाना ही भूल गया। यह हमारे मास्टर शेफ अमन रंगीला जी हैं, जो खड़े मसालों के एक एक दाने की जांच कर रहे हैं कि कौन सा मसाला असली है और कौन सा मसाला नकली है। हमारे मास्टर शेफ अमन रंगीला जी ने सुप्रीम कोर्ट से खाना बनाने की ट्रेनिंग ली थी, जो आज दोपहर में हमारे लिए मटन बनाने जा रहे थे। इधर हमारे डॉक्टर अमित जी भी अपनी जड़ी बूटी तैयार कर रहे थे। हमारे 7 स्टार फॉरेस्ट ऑफिसर किशोर दादा अपनी बंदूक घर भूल जाने के कारण बहुत मायूस थे और चुपचाप प्याज टमाटर काटकर अपनी नकली उपस्थिति का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी इस बात से सभी लोग नाराज थे, क्योंकि अगर तेंदुआ काबू में नहीं आएगा तो हम चारों उसके काबू में आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, अपनी जान हथेली पर लेकर हम लोग तेंदुए का इंतजार करने लगे कि अब तो जो होगा देखा जाएगा। अगर हमसे कुछ नहीं हुआ तो तेंदुआ अपने आप देख लेगा। फिर मेरे सामने लहसुन कूटने जैसी भारी चुनौती आ गई, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ किसी को भी लहसुन कूटना नहीं आता था। लहसुन कूटना एक अनोखी कला है जो यहाँ किसी को नहीं आती थी। यह कला सिर्फ फौज में ही सिखाई जाती है, ताकि कोई दुश्मन देश हमारे लहसुन कूटने की कला को कॉपी ना कर ले। देखते देखते पता नहीं कब हम लोगों ने मटन हांडी बनाने का प्लान बना लिया और हम लोग तुंगा राणा तेंदुए को छोड़कर हांडी मटन पर फोकस करने लगे, क्योंकि दोपहर का समय हो गया था और खाना खाने के लिए घर बहुत दूर था। तो हमें आज यहीं जंगल में ही भोजन करने का प्रोग्राम बनाना पड़ा। हांडी मटन बहुत जिद्दी था और पकने का नाम नहीं ले रहा था। हांडी मटन पकने में बहुत समय ले रहा था, इसलिए हमने टाइम पास करने के लिए रंगारंग कार्यक्रम करना शुरू किया और उस रंगारंग कार्यक्रम में हम लोग मदहोश हो गए। रंगारंग कार्यक्रम में हम लोगों का लोंडा डांस अपने चरम पर था। लोंडा डांस करते हुए हम लोगों को एक दूसरे में सस्ती नोरा फतेही और फर्जी मलाइका अरोड़ा नजर आ रही थी। हमारी हर एक रंगारंग प्रस्तुति के बाद हांडी मटन को बार बार चेक किया जा रहा था, कहीं तुंगा राणा तेंदुआ चुपके से आकर हमारा मटन तो नहीं खा गया। पर मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा गीला गीला आभास हो रहा था कि तुंगा राणा तेंदुआ जंगल में से कहीं छुपकर हमें देख रहा था और हमारी इस ऑर्केस्ट्रा पार्टी को देखकर फ्री में मजा मार रहा था। तभी अचानक चावल धोने के लिए मेरी टीम को मेरी जरूरत पड़ी और मैं हमेशा की तरह शक्तिमान बनकर उनकी मदद करने को आ गया, क्योंकि चावल धोना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चावल धोने के लिए आपको चाहिए होता है बरसों का एक्सपीरियंस और कुछ खास निंजा टेक्निक। मैंने खूब रगड़ रगड़ कर बासमती चावल धोना शुरू किया और चावल को इतना रगड़ा कि बेचारा बासमती चावल मोगरा चावल बन गया। मेरी चावल धोने की कला से खुश होकर हमारा मास्टर शेफ अमन रंगीला मुझे वहां से भगाने लगा और अपनी नजरों से दूर हो जाने को कहने लगा, पर मैंने उसको अपनी खूबसूरत बाहों में लेकर मना लिया और कुकर में चावल चढ़ा दिया, जिसकी निगरानी डॉक्टर अमित जड़ी बूटी वाला जी बड़ी सूझबूझ के साथ कर रहे थे। चूल्हे में फूंक मार मार कर हमारे डॉक्टर अमित जड़ी बूटी वाला जी की आंखों में से वोडका और रम दोनों एक साथ निकल रही थी। भूख के मारे हम सबका बहुत बुरा हाल था और हम लोग सोच रहे थे कि भाड़ में जाए तुंगा राणा तेंदुआ, अब तो बस फटाफट बकरा चावल पेला जाए और घर भागा जाए। आखिरकार 6 घंटे की जोर जबरदस्त संघर्ष के बाद हमारा हांडी मटन और बासमती चावल बनकर तैयार था और सबको बराबर बराबर मात्रा में बांट दिया गया था। सबको बराबर बराबर पीस मिले, इस बात का ध्यान रखने के लिए मैं वर्नियर भी अपने साथ ले गया था। 50 किलो बकरा चावल पेलने के बाद हम लोगों से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और हम लोग टेंशन में थे कि अगर तुंगा राणा तेंदुआ आ गया तो हमें पेलने के बाद वो खड़ा नहीं हो पाएगा।